कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस चोर कोई काम है हम पे। अरे यार नहीं 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 अनएक्सेप्टेबल, हिलेरियस, पथेटिक, शैम्बॉलिक, जो बोलना है वो बोलो, शब्द कम पड़ जाएंगे कल की यूनाइटेड की परफॉर्मेंस डिफाइन करने के लिए। एंड सेविया ओन्स यूनाइटेड, कोई शक वाली बात ही नहीं है भाई। यूरोपा लीग में सेमीफाइनल में बाहर किया था, इस बार क्वार्टर फाइनल में बाहर किया, चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में बाहर किया था हमें, उन्होंने हमें। हर एक बार जब जब हम सेविया से टकराए हैं तो हमें कंपटीशन से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। एंड कल मतलब पूरे पूरे मैच का सिर्फ एक पॉजिटिव था कि एंटनी वॉज ट्राइंग, बस, और कोई प्लेयर कुछ ट्राई नहीं कर रहा था। द टीम सिलेक्शन, द प्लेइंग स्टाइल, एवरीथिंग वॉज सो पथेटिक। I can't even find one positive out of the entire 90 minutes that we spent on the stream। या फिर आप पिच की बात कर लो, एक बस चीज़ अच्छी थी कि कल स्ट्रीम पे वॉचिंग बड़ी अच्छी है, क्योंकि यूनाइटेड हार रही थी तो एवरेज वॉचिंग जो चल रही थी वो 2400 चल रही थी। काफ़ी दिन के बाद इतनी वॉचिंग आई है। हैरी मैग्वायर एंड डेविड डेया, उपमकानो की परफॉर्मेंस देखने के बाद हैरी मैग्वायर ने बोला कि भाई ऐसा है, देखो, इफ़ ही कैन डू इट आई कैन डू इट मच बेटर। एंड डेविड डेया, भाई डेविड डेया, माय गॉड, भाई डेविड डेया, भाई डेविड डेया, हाउ कैन समवन से दिस कि डेविड डेया के साथ हमारा फ्यूचर सिक्योर है। डेविड डेया मेक्स सच बेसिक एरर्स, बंदे के पैर नहीं चलते यार, मैं बोल बोल के थक गया। आई एम अ ह्यूज डेविड डेया फैन, बट यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम मैन सिटी, यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम रियल मैड्रिड। उनका, आपका जो हार्ट इतना बड़ा लेजेंड था क्लब का, उन्होंने नहीं सोचा यार, अगर मैनेजर को नहीं चाहिए कीपर तो नहीं चाहिए, फिर चाहे वो लेजेंड बने चाहे कुछ भी बने, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें ये ऑब्सेशन जो है ना प्लेयर्स के साथ, वो ख़त्म करना पड़ेगा। याद है अभी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले मैग्वायर ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था मैंने सीज़न में 8-9 बार ही स्टार्ट किया है यूनाइटेड के लिए, और जितने बार भी स्टार्ट किया ना हम जीते हैं, तो आई फील लाइक अ इंपॉर्टेंट फिगर इन द टीम। Last night you were wearing the armband. Last night you were supposed to lead the team by an example, and you did what you are best at. Fucking things up. Both him and David Dea killed the entire game on their own. 7 मिनट हो रहे थे क्लॉक के ऊपर, आप 3 जगह से घिरे हुए हो। डेविड डेया को पूरी फील्ड एक्सेस होती दिख रही है भाई, उसको पता है कि कौन प्लेयर कहाँ है, लेकिन डेविड डेया ने, हैरी मैग्वायर ने पास मांगा एंड डेविड डेया ने पास दे दिया। मतलब चलो हैरी मैग्वायर तो है भाई थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो बेवकूफ़, लेकिन यू आर अ कीपर विद द मोस्ट नंबर ऑफ क्लीन शीट्स इन द लीग। एंड आई वॉज रीडिंग सम ऑफ द ट्वीट्स, एंड वहाँ पर लोग डिफेंड कर रहे हैं, बट यू कांट रियली ब्लेम डेविड डेया। लुक हाउ गुड ही इज़ विद शॉट स्टॉपिंग। फुटबॉल इज़ नॉट जस्ट अबाउट शॉट स्टॉपिंग। यहाँ पर अगर कीपर आपका पूरा गेम फकअप कर रहा है, अगर आपकी टीम बिल्डअप फ्रॉम द बैक कर रही है। याद है अभी मार्च के महीने में जो आयक्स के गोलकीपर है, उसने ये चीज़ बोली थी कि पूरे टेन हैग के सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोलकीपर। आपने देखा था कि अगर आयक्स की टीम इतनी डोमिनेटिंग थी तो उसका मेन रीज़न ओनाना था, और यहाँ पर टेन हैग को वर्क करना पड़ रहा है डेविड डेया के साथ। लेकिन भाई कल की जो डिफीट है, इट्स ऑन टेन हैग, नो वन बट टेन हैग। टेन हैग ने कल क्या चेंजेस किए, और टेन हैग ने हाफ टाइम पर टीम टॉक क्या दी थी। हम क्या सेट पीसेस डिफेंड करने की प्रैक्टिस करते हैं। 47th मिनट ऑन द क्लॉक, पहला कॉर्नर मिला सेकेंड हाफ का, 2 मिनट पहले आपने सब्स्टिट्यूट किए थे और आपने गोल कंसीड कर लिया। एंड तीनों गोल इतने ज़्यादा हिलेरियस है ना, मतलब उन्होंने 5 गोल मारे हैं टोटल, जिसमें से कि 2 ऑन गोल हैं और 3 हमारे फकअप हैं। डेविड डेया मेकिंग द मिस्टेक फॉर द फर्स्ट गोल कल के रात में, उसके बाद नॉट जजिंग द डिप ऑफ द बॉल, वहाँ गोल कंसीड कर गए। एंड तीसरे वाले पे तो भाई साहब मेरे हंसी के मारे पेट दुखने लगा। पास आ रहा है, चेस्ट करो, रिसीव करो, हिट करो, भाई बंदा क्या कर रहा था यार, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू। ना हेडर लिया ना चेस्ट लिया, कुछ नहीं किया। एंड फिर उसके बाद भाई बॉक्स से कम 10 मीटर आगे खड़ा होगा वो बंदा, और उसके बाद वो बॉक्स के बाहर से सेव करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट वाज ही इवन ट्राइंग टू डू। एंड भाई एन नसीरी तो मेरी कुंडली में राहु बन के बैठा हुआ है, खुशी का एक मौका नहीं दे रहा। पहले पोर्चुगल को बाहर किया वर्ल्ड कप से, और कल रात में हमें यूरोपा लीग से ही बाहर कर दिया। अब देखो बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स है कल के बारे में बात करने को, मस्ती मजाक बहुत हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द गेम नाउ।
यूनाइटेड वेंट विद अ प्लान कि भाई हमें ना इंटीरियर रन्स बनाने वाले फुल बैक्स चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेलो को टक इन कराने की कोशिश की, बार बार मिड टीम डालने की कोशिश की, एंड यहाँ पर आपके वैन-बिसाका से भी डिमांड की कि एंटनी को ओवरलैपिंग रन्स पे हेल्प कर, एंटनी के साथ में ओवरलैपिंग रन्स निकाल। उस केस में हो क्या रहा था कि हमारे पास पूरा बॉल कंट्रोल नहीं था। ये सेविया आप कहीं से भी देखकर नहीं कह सकते कि ये सेविया स्ट्रगल कर रही होगी ला लीगा में, क्योंकि कल दो टीमें ऐसी थी, जो एक टीम प्रीमियर लीग में टॉप 4 में बैठी हुई है, थर्ड है लीग टेबल में, और एक टीम जो 13th है लीग टेबल में, लेकिन खेले हम 13 जैसा और वो टॉप 3 जैसा, क्योंकि उनका पूरा स्ट्रक्चर आप देख लो। एक डुअल उन्होंने लूज नहीं किया, एरियल डुअल। उनको पता है भाई उनका कीपर बोनो विद द बॉल इतना ब्रिलियंट नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई देखो यूनाइटेड के प्लेयर्स जो हैं वो एरियल डुअल्स नहीं जीत पाते, गो लॉन्ग, जितने बार बॉल मिले लंबा मारो, विल विन द डुअल्स। ग्राउंड डुअल्स की बात करो, यूनाइटेड वर नोवेयर टू बी सीन। एरियल डुअल्स में यूनाइटेड वर नोवेयर टू बी सीन। हर एक एरिया में उन्होंने हमें बीट किया है। आप प्रेस की बात करो, हमारा प्रेस इतना लेथर्जिक था। पोजिशनल प्ले की बात करो, पोजिशनल प्ले इतना लेथर्जिक था। बिसाका का फर्स्ट हाफ का ग्राफ ना ऐसा था कि बंदा अपने हाफ से नहीं निकल पा रहा था, कैसेमीरो अपने हाफ से नहीं निकल पा रहा था। कल के गेम में भाई एरिक्सन की, साबित्जर की, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत एवरेज थी। इवन अगर आप बात करो यहाँ पर आपके फॉरवर्ड्स में, देखो यार, आई हैव बीन वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ जेडन सैंचो, बट if Jadon Sancho is going to perform like this, there's no future for Jadon Sancho, and there should be no future for Jadon Sancho. Players like Jadon Sancho or players like Martial, players like Maguire, because you can't keep on keeping the players, you can't keep players with substandard performances, because अगर आप ये level of expectations रखे हुए हो तो फिर आप कभी वापस से वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पर एक टाइम हुआ करते थे आप। एंड ये कल का जो ब्लेम है ना, ये टेन हैग के ऊपर भी जाएगा। टेन हैग ने कोई भी चेंजेस नहीं किए, टैक्टिकल चेंज आपने कुछ नहीं देखा सेकंड हाफ में। ही शुड हैव इंस्ट्रक्टेड डिएगो डेलो कि भाई ज़्यादा कमिट नहीं करना है। कोई बंदा ड्रॉप करके बॉल रिसीव करने नहीं आ रहा था। एवरी टाइम वी हैड द बॉल, वी वर ईदर ट्राइंग टू पास इट साइडवेज, या फिर हम क्या कर रहे थे, हम लॉन्ग बॉल खिलाने की कोशिश कर रहे थे। और हमने एक बारी हमने सेविया के डिफेंस को टेस्ट नहीं किया। उन्होंने 4 बड़े चांसेस बनाए हैं, हमने हमारा पूरे गेम में एक बिग चांस बना है। हर एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए थी वो सेविया ने की। भाई उन्होंने हमारी सारी पासिंग लेन्स ब्लॉक कर रखी थी। जैसे ही बॉल मिलती थी दे वर प्रेसिंग अस, एंड सारे जो पासिंग ऑप्शंस थे वो क्लोज कर दिए थे। हम हर बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि सैंचो के पास जब भी बॉल जाती है, सैंचो को एक सपोर्टिव रन वाला प्लेयर चाहिए। सैंचो कभी भी काउंटर अटैक को यूज़ नहीं करता एज ए स्ट्रेंथ, हमेशा ही किल्स डाउन द पेस ऑफ द गेम, एंड कल रात में भी वही हुआ। फर्स्ट हाफ हमें 2-3 बार काउंटर अटैक का मौका मिला, लेकिन उस टाइम पर कभी हम मार्शल की वजह से पीछे थे, कभी हम सैंचो की वजह से पीछे थे। एंड पूरे गेम में मैं सही बताऊं, एंटनी को लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं, एंटनी को लोग इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देते हैं कि भाई 100 मिलियन ये वो। ही वॉज दी ओनली प्लेयर हु वॉज ट्राइंग। अगर वो ना होता तो पता नहीं हम कितने और कंसीड करते, क्योंकि डेलो से ज़्यादा डिफेंसिव वर्करेट कल आपके एंटनी ने दिया है, जबकि एंटनी की वो मेन ट्रेट है भी नहीं। याद है जब हम एंटनी और रफीनिया का कंपैरिजन करते थे, हमने क्या बोला था कि रफीनिया का डिफेंसिव वर्क रेट मच बेटर है एंटनी के कंपैरिजन में। लेकिन ये देखो कि पिछले 6-7 गेम से एंटनी ने अपनी परफॉर्मेंस कितनी अप की है, और यहाँ पर आप जेडन सैंचो की परफॉर्मेंस देख लो, हॉरेंडस। एंड आप डेविड डिया की बात करते हो, मैंने बार बार एक चीज़ बोली कि अगर यूनाइटेड को आगे बढ़ना है तो उनको डेविड डिया से मूव ऑन करना पड़ेगा। एंड आई एम सेइंग दिस एज अ डेविड डिया फैन, बिकॉज आई कांट सी माई क्लब सफर लाइक दिस। Just because I love a player, I don't want him at the club at the cost of my club suffering. Sorry, I can't tolerate that. Harry Maguire being the captain of the team, सबसे पहली चीज़ तो ये है, it's hilarious. In a team where you have Bruno Fernandes, Casemiro, Rafael Varane and even Eriksen, आपका कैप्टन कौन है? Harry Maguire. This shows the level of mentality of the club and the board members. And यहाँ पर टेन हैग ने, भाई देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी हमने जब टाई निकला था कि भाई इट्स अ इजी फिक्चर और ये और वो। एरिक्सन ने मैच में जाने से पहले बोला था कि भाई वी आर रेडी फॉर द रिवेंज। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिवेंज? देयर इज नो रिवेंज, देयर इज नो रिवेंज फॉर कावर्ड्स। कावर्ड्स कैन नेवर टेक द रिवेंज, बिकॉज टू गेट योर रिवेंज यू हैव टू फाइट, एंड देयर वाज नो फाइट ऑन द फील्ड। नो सिंगल प्लेयर स्टूड अप एंड सेड कि भाई नहीं, आई एम हियर टू डिलीवर। एंड बात चल रही थी कि यार अगर हम लेकर आ जाएं उसको, वेगॉस को, तो शायद हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाए डुअल्स वगैरह जीतने में। वेगॉस ने कौन सा डुअल जीता? वेगॉस का फाइनल थर्ड में अवेयरनेस इतना ज़्यादा खराब है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड लुक, दिस वॉज द ट्रॉफी वी शुड हैव वॉन। मैंने बार बार एक ही चीज़ बोली कि हमने कैराबाओ जीत लिया,
मुझे FA कप में उम्मीद नहीं है, टॉप 4 से मुझे इतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन आई वांट टू विन यूरोपा लीग। और इसीलिए इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है ना। कल रात की परफॉर्मेंस देखकर आप कह ही नहीं सकते कि ये टीम जो है वो कैरबाओ कप जीती हुई है या फिर ये टीम आपकी अभी ये प्रीमियर लीग के टॉप 3 में बैठी हुई है। आप सेविया से हार के आ रहे हो 3-0, वो भी वो सेविया जो कि अभी स्ट्रगल कर रही है। आप लिवरपूल से 7-0 हारे, वो लिवरपूल जो इतनी स्ट्रगल कर रही है। आप मैन सिटी से 6-3 हारे थे सीजन की शुरुआत में, चलो वो मैं मान लेता हूँ। न्यूकासल से आप 3-0 हारे, आप ब्रेंटफर्ड से 4-0 हारे, आप एस्टन विला से 3-1 हारे। आपने कौन सा गेम छोड़ा जिसमें आपने अवे पे जाकर नाक ना कटाई हो? और कल सबसे इंपॉर्टेंट गेम था, ये लीग का कोई गेम नहीं था जहां पर आप चलो एक गेम में पॉइंट्स ड्रॉप करोगे, अगले गेम में आप पे आके कमबैक कर लोगे। दिस वॉज डू और डाई सिचुएशन एंड नॉट फॉर वंस इन द एंटायर 90+5 मिनट्स आपको दिखाई नहीं दिया होगा कि यूनाइटेड के प्लेयर्स ने थोड़ा सा भी पुश किया हो कमबैक करने का। आई मीन आप अपने डिफेंस के बिना स्पाइनलेस हो। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे मोहक यार यू आर बीइंग टू रिएक्शनरी, आपका वरान नहीं था, लिसांद्रो मार्टिनेज नहीं था, ब्रूनो नहीं था। These players are getting 250K per week wages. These players are getting 200K per week wages. For what? David De Gea is earning 375K per week wages. For what? Jadon Sancho, including the bonuses, is earning 350K per week wages. For what? These are the performances that we want to see from our players. वो 3000 फैंस जो ट्रेवल करके गए, जो फुल टाइम होने के बाद आधा घंटा और स्टेडियम में बैठकर चैंट कर रहे थे, उनके लिए सोचो कितना बुरा लगना चाहिए हम लोगों को। इन प्लेयर्स को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन प्लेयर्स को पता है भाई वीकली हमारी सैलरी आ रही है। AC मिलान आफ्टर मिसिंग आउट ऑन यूरोप ऑन 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, UCL की बात कर रहा हूं मैं, यूरोपा की बात भी नहीं कर रहा। दे मेड इट इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। जोजे मोरिन्यो, जिसको हमने सैक किया था जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू बैक पॉल पॉग्बा एंड आवर प्लेयर्स, ही मेड इट इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ यूरोपा लीग। लास्ट ईयर उस बंदे ने कॉन्फ्रेंस लीग जीती थी क्योंकि उसको हमने मौका नहीं दिया। और यहां पर आप देख लो कल येस्टरडेज गेम वाज द वर्स्ट गेम एज अ मैनेजर फॉर एरिक टेन हैग। ही मेड सिंपल मिस्टेक्स एंड यहां पर आप देख लो आपका लूक शॉ भी आया तो लूक शॉ वाज आल्सो नॉट प्लेइंग वेल। आपने लेफ्ट बैक के प्लेयर को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि आपको इंटीरियर रन ही बनाने, सारे अंडर कटिंग रन बनाओगे, हर बार आप मिडफील्ड में आके ड्रॉप करोगे। अरे भाई मिडफील्ड में अगर नंबर बढ़ाने थे तो कम से कम फ्रेड को खिला देते। अगर आपको सेकेंड हाफ में करना था, आपने मार्शल, आपने रैशफोर्ड डाला था, आप फ्रेड को भी डाल देते साथ में चेंज करके, एक और प्लेयर हटा देते कोई, इफ यू वांट टू गो दैट वे। बट बात वो है ना कि आपने क्या किया, आपने बस ये ध्यान रखा कि भाई हमें ना स्कोर लाइन प्रोटेक्ट करनी है। सेकेंड हाफ में आके आप दूसरा गोल कंसीड कर गए, फिर भी आपने कोई कमबैक की उम्मीद नहीं जगाई कि आप एक आधा गोल स्कोर कर लेते। 90 मिनट तक घिसट के आपने सिर्फ अपने आप को एक्सपोज किया पूरे टाइम पे। एंड देन अगेन मीडिया विल टॉक अबाउट डेविड डे गिया, मीडिया विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स विद एरिक टेन हैग, बट नो वन विल से कि भाई हैरी मैग्वायर कैसे आपको पुल बैक करता है। एंड डेफिनेटली भाई इट्स हाई टाइम डेविड डे नीड्स टू स्टेप डाउन फ्रॉम द नंबर 1 पोजीशन। डेविड डे ने हमें यूरोपा लीग का फाइनल कॉस्ट किया, डेविड डे ने हमें FA कप का सेमीफाइनल अगेंस्ट चेल्सी कॉस्ट किया। डेविड डे ने पिछली साल भी हमें पिछली साल हमें कितने सारे मैचेस कॉस्ट किए थे। और डेविड डे ने इस साल ऑलरेडी लिवरपूल के अगेंस्ट 7 गोल कंसीड किए, सिटी के अगेंस्ट 6 गोल कंसीड किए, एस्टन विला के अगेंस्ट 3 गोल कंसीड किए, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 4 गोल कंसीड किए। और कोई मिस्टेक, पता है कोई भी चेंजेस नहीं था। जो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट गलती की थी सेम गलती हमने कल की। आप मैग्वायर को पास कर रहे हो, मैग्वायर के सारे पासिंग लेन्स ब्लॉक है, मैग्वायर के पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, वो था वैन बिसाका को पास देने का, और वहीं पास पे हमारा इंटरसेप्शन हो गया। गलती किसकी थी? गलती डेविड डे की थी। आप पूरा फील्ड देख पा रहे हो कौन सा प्लेयर कहाँ है। आपको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, और जो सामने बंदा खड़ा है उसके पास भी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने क्रंच सिचुएशन से निकल के बाहर चला जाए। और मतलब ये यहाँ पे वर्सन अप ना करे सिचुएशन। आपको लॉन्ग खेलनी चाहिए थी, यू वेंट फॉर द शॉर्ट पास। पैथेटिक, एब्सोल्युटली शैम्बोलिक। देखो सीजन में वैसे भी कुछ उम्मीद नहीं है। अगला गेम आपका ब्राइटन के अगेंस्ट है, कच्चे यहाँ फड़वाए हैं, अब जो कुछ बचा हुआ है वो आपकी उधेड़ के फेंक देगी ब्राइटन, अगर ऐसा खेलोगे तो। और ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि अवे पर ना हमें सांप सूंघ जाता है। हमें चाहिए 12th में हमारा ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हम वो बच्चे हैं जो कि माँ 2-3 साल का हो जाता है ना, फिर भी आपको चम्मच से खाना खिलाती है। हमारी टीम वो है, इन्हें स्पून फीड करना पड़ेगा तभी ये जीतते हैं मैचेस। इनकी ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर इनकी मर जाती है। और अभी पता चलेगा जब ब्राइटन ने लिवरपूल के साथ ये किया है, जिस लिवरपूल के सामने तुम टिक नहीं पाए, वो तुम्हारा क्या हाल करेगी वो तुम्हें भी अच्छे से पता है। पता चलेगा अभी
क्या होता है क्या नहीं होता है।